हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरबीएनएल स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में लगातार सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स ऊपर जाने की बहुत कोशिश करता है पर स्टॉक्स उस प्राइस को होल्ड नहीं कर पाता है और स्टॉक वहां से गिर के फिर से नीचे आते हुए दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि स्टोक्स ने इस लेवल पर 3 दिनों तक ट्रेड किया है। अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो लगभग 645, 647 और 644 के आसपास का लेवल है। यहीं से प्राइस को 3 दिनों तक रिजेक्शन मिला, स्टॉक्स नीचे आया। फिर जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो फिर से प्राइस को रिजेक्शन मिला 637 के लेवल से। फिर स्टोक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया, फिर जब ऊपर गया तो फिर से प्राइस को रिजेक्शन मिला 626 के लेवल से। फिर स्टोक्स ने इस लो को तोड़ा और एक लो यहाँ पर नया बनाया 542 का और फिर स्टोक्स ने लो बनाया 514 का। फिर जब स्टॉक्स ऊपर गया तो प्राइस को रिजेक्शन मिला 601 रुपए के आसपास से। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, पर अब यहाँ पर जो लास्ट का लो था 514 का था और उसके बाद स्टॉक्स ने लो ऊपर की तरफ बनाया 553 का। आज स्टॉक्स ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की पर स्टॉक्स का जो है फिर से रिजेक्शन मिला और स्टॉक की प्राइस की अगर हम बात करें तो पिछली बार का प्राइस था 601 रुपए 90 पैसे का और आज का जो रिजेक्शन मिला 594 के यहाँ से मिला। स्टॉक्स ने क्लोजिंग लो की तरफ भी इन्वर्टेड हेमर बनाई। यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेमर या डोजी थी, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेमर है और फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनी है। तो अब स्टॉक्स में आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के अगर आप इस स्टॉक्स में बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही स्टॉक्स का सपोर्ट वाला लेवल इस कैंडल के लो का रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 553 का स्टॉक्स का लास्ट का लो है और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक लो हमारा यहाँ पर बना हुआ है 542 का। लास्ट में जो लो बनता है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट का हाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप देखेंगे तो मैंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है इनको हाई को ज्वाइन करते हुए और स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। यहाँ पर आज कोशिश पूरी की, स्टॉक्स के साथ वॉल्यूम भी दिखाई दिया है और क्लोजिंग फिर से लो की तरफ हुई, यानी कि स्टॉक्स में जितने बायर थे उससे ज्यादा स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में बड़ी गिरावट के संकेत भी हो सकते हैं। एक बार स्टॉक्स अगर हमारा लास्ट के लो को तोड़ता है तो फिर गिरावट कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। तो अभी अगर आप चाहें तो छोटा सा सपोर्ट लेवल लेकर के रखिएगा 553 रुपए का और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेकर के चलेंगे तो 542 का। लास्ट का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखिएगा 514 का। अगर इसके नीचे जाता है स्टॉक तो फिर बड़ी गिरावट इस कैंडल के हाई तक दिखाई देगी 430 रुपए की। साथ ही स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है और इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है? छोटा टारगेट आप चाहें तो 583 रुपए का 583 के आसपास का रखिएगा और स्टॉक्स अगर एक बार एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 583 84 के तो फिर स्टॉक्स का टारगेट आपको यहाँ पे 601 रुपए 602 का मिलेगा और फिर इस कैंडल का हाई 626 का मिलेगा। एक बात और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्टॉक्स में अगर इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है, जैसे यहाँ पे दो तीन रेड कैंडल बनी, बीच में एक ग्रीन कैंडल बनी पर फिर भी लो बना, फिर यहाँ पे लो बना, रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ तक लो बना, तो इस तरह की कैंडल में एंट्री ना लें। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी और लो बना, आपको एंट्री नहीं लेना है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दी और अगर स्टॉक्स में फिर से इसी तरह की गिरावट दिखाई देती है तो आपको स्टॉक से दूर रहना है। मैंने इस स्टॉक्स के लिए अपने लिए जो लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, पहला लेवल तो मैंने इस कैंडल के लो का रखा हुआ है जो कि 514 का है और दूसरा लेवल इस कैंडल के हाई के आसपास का 430 का है। अगर स्टॉक्स मुझे इन दोनों लेवल्स पर मिलेगा तो ही मैं स्टॉक्स में एंट्री लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। साथ ही मैंने इस स्टॉक्स के लेवल्स को अपने लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लगा के रखा है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जब भी स्टॉक्स मेरे लेवल्स पे आएगा
मैं अपॉर्चुनिटी को चेकआउट करूंगा और देखूंगा कि बाय अपॉर्चुनिटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।